तो जैसा कि 2+ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकाश पांडे। हम चर्चा इस विषय पे कर रहे थे कि ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है 12th क्लास का, इस पे चैप्टर 2 में क्या दर्शाया गया है, विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? लोगों की संख्या भूमि के अनुपात को समझना ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। से बहुत साधारण सा क्वेश्चन ये है दोस्तों, लोगों की संख्या भूमि के अनुपात को समझना ही जनसंख्या का घनत्व है। जैसे किसी प्रदेश में जनसंख्या, किसी एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या जो धरातल है उस पे उसकी क्या बोलते हैं, घनत्व। लोगों की जो भूमि है उसका अनुपात करना मतलब उसका ज्ञात करना। उसके ज्ञात के अनुसार ही हम जनसंख्या घनत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब ये जनसंख्या भूमि के अनुपात करना है, मतलब अनुपात आपको जरूर करना है इस चीज में। जनसंख्या घनत्व तभी पता लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जनसंख्या घनत्व प्रति 100 किलोमीटर वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों को हम इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कोई 1500 वर्ग में रहता है तो वह 1,50,000 वर्ग कहलाएगा, लेकिन प्रति किलोमीटर वर्ग में वह 1500 किलोमीटर जनसंख्या पर किलोमीटर प्रति वर्ग कहलाएगा। आइए, ये जनसंख्या घनत्व आपने समझ लिया। अभी हम दूसरे विषय पर जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है? समय के दो अंतरालों के बीच एक विशेष क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिए, कोई समय है, निश्चित समय, जैसे एक समय अनुसार, जैसे भारत देश को ले लो आप, एक समय अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली वृद्धि। जैसे भारत में, देश में तेजी से वृद्धि हो रही है, एक क्षेत्र विशेष में तेजी से वृद्धि हो रही है, तो हम उसे जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा कर रहे थे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण। देखिए दोस्तों, मानव भूगोल को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उसने, मतलब पृथ्वी ने उसको, मानव को अपनी ओर आकर्षित करा। तो जनसंख्या वितरण ऐसे ऐसे क्षेत्रों में इसलिए बढ़ा क्योंकि जो पृथ्वी का 90% भाग है उस पर क्या बोलते हैं, पृथ्वी की 10% जनसंख्या रहती है, लेकिन जो पृथ्वी का 10% हिस्सा है उस पर 90% रहती है जनसंख्या। तो इसमें हम ये इसी चीज का वितरण करेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पेपर में आता है, बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है, आपके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बोर्ड के फाइनल पेपर में तो जरूर ही आता है क्वेश्चन। 6 नंबर का आता है, नहीं तो 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक क्या है? भौगोलिक कारक में हम पढ़ेंगे जल की उपलब्धता। सबसे पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता। प्रत्येक मनुष्य को हर पृथ्वी के हर क्षेत्र में जल की उपलब्धता प्राप्त होगी, तभी वह वहां के लिए रहने के लिए आवश्यक माना जाता है। अगर व्यक्ति को मानव को जल की उपलब्धता ही नहीं होगी तो इस क्षेत्र में रहने के लायक माना ही नहीं जाएगा, इसलिए उसको जल बहुत जरूरी है। दूसरा आता है अपना भू आकृति। भू आकृति लोग समतल मैदानों और मंद ढालों में बसने के लिए समतल पहाड़ी क्षेत्रों का उपयोग कम करते हैं। तो भू आकृति में हम ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जैसे समतल, अगर किसी को उपजाऊ मिट्टी एवं समतल जमीन मिलेगी तो वह अपना रहने का, घर मकान बनाने का अपना वो कर पाएगा, जीवन यापन कर पाएगा। तो भू आकृति बहुत महत्वपूर्ण डिपेंड करती है मानव के जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने हैं। जैसे महानगरों की तरफ भू आकृति एवं समतल जमीन है तो जनसंख्या यहाँ की ओर ज्यादा वृद्धि कर रही है। तो भू आकृति भी सबसे मेन टॉपिक है अपना जलवायु। देखिए,
जलवायु जो टॉपिक है, अगर उस प्रदेश क्षेत्र विशेष की जलवायु ही शुद्ध होगी तभी प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक एवं मानव वहां निवास कर पाएगा। जैसे शहरों की तरफ एवं ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अनेक प्रकार के लोगों ने निवास करा, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते थे वहां पर व्यक्ति नहीं रह सकता था, क्योंकि वहां पर जलवायु चलती थी, लू चलती थी, जलवायु शुद्ध नहीं होती थी, अनेक प्रकार की बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ता था। मृदा, देखिए चौथा टॉपिक हमारा मृदा। मृदा में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए अगर मनुष्य उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र में नहीं वितरण करेगा तो उसको फसल, अच्छी उपजाऊ फसल वो नहीं बो पाएगा, इससे फसल नष्ट हो सकती है। तो मृदा ही भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मतलब समझाने का। मृदा अगर नहीं उपजाऊ मिलेगी तो उसके आजीविका का, भरण पोषण का कारण से मनुष्य वंचित हो जाएगा। तो इसमें आर्थिक कारक भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। आर्थिक कारक में देखिए क्या है कि मनुष्य, इसमें खनिज आता है, इसमें खनिज आता है आर्थिक कारक में। लोगों ने कोयला खनिज खदानों की ओर बसना ज्यादा आवश्यक समझा, क्योंकि वहां से कई प्रकार के खनिज एवं खनन को लोगों ने जमीन से निकाला, जिससे वह अच्छी कीमतों के अनुसार उन्हें बेच सकते थे, जिससे वह रोजगार कमा सकते थे। अगर रोजगार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जनसंख्या कहीं वितरण होती है और उसको जो कारक प्रभावित करते हैं तो खनिज भी इसमें महत्वपूर्ण है। खनिज महत्वपूर्ण है। और इसमें नागरीकरण, शहरों में नागरीकरण, रोजगार के अवसर के मिलने के कारण लोग शहरों में अपना नगरीकरण करने लग गए। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के लोग शहरों की ओर भागने लगे, जिससे उनको रोजगार के अवसर प्रदान हुए। इस प्रकार नगरीकरण भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ये देखा जा सकता है, जहाँ पे एक लोकतंत्र बढ़िया तरीके से काम करेगा वहां ही ज्यादा जनसंख्या रहने के लिए उतारू होगी। और सांस्कृतिक में हमारे धार्मिक क्षेत्र आ जाते हैं। जैसे कोई भी क्षेत्र मान लीजिए, कोई भी तीर्थ स्थल मान लीजिए, उससे भी जनसंख्या आकर्षित होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जैसे अयोध्या, मथुरा, ये भारत के विषय क्षेत्र में बता रहा हूँ, विश्व पटल पे नहीं बता रहा हूँ। इसके अनुसार आप ये देख सकते हैं, ये सांस्कृतिक गतिविधियों के अनुसार भी ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो यही मुख्य कारक हो सकते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये पहले क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में, जनसंख्या क्या है, उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, इस नंबर से क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर टॉपिक में आपने ऐसे लिख दिया, इस टॉपिक में आपने लिखा तो 6 में से 6 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। मेरे हिसाब से चलिए, मैं प्योर एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, एकदम एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलने के लिए धन्यवाद। आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलिए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख के बताइए मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।